नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। और आज का दिन जो है वो कितना भयावह रहा है, कितनी परेशानी हुई है, विधानसभा मार्च को लेकर के क्या राजनीति हुई है, ये सब की भेंट चढ़ गए विजय कुमार सिंह। लोजपा रामविलास के पार्टी के बड़े नेता राजेश भट्ट जी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे सर? आज का दिन जो है बिहार के लोकतंत्र के लिए काला दिवस कहा जाएगा। जिस तरह से सत्ता के अहंकार में चूर मुख्यमंत्री जी की पुलिस ने बिहारियों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे भाजपा के निहत्थे कार्यकर्ताओं और नेताओं पर जिस बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है, जिसमें एक भाजपा नेता की हत्या हो गई है और दर्जनों नेता जो है अभी भी घायल हैं, जिनका कई अस्पतालों में इलाज चल रहे हैं। भाजपा कार्यालय के बाहर भी कई लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों का इलाज भी चल रहा है। मतलब ये बेहद दुखद है। यही मैं कहना चाहता हूं कि क्या लोकतंत्र बिहार से खत्म हो गया है? आपातकाल की स्थिति बन गई है। नीतीश कुमार जी का अहंकार अब हत्या के रूप में देखा जाएगा। अहंकारी तो है ही, अब हत्यारी सरकार हो गई है। यह बेहद दुर्भाग्य की बात है। आखिर उनका क्या कसूर था? एक बात पूछा जाए कि अगर कोई भाजपा नेता कोई सड़क पे शांतिपूर्वक किसी मुद्दे को लेकर जब प्रदर्शन की ओर बढ़ता है तो यह लोकतंत्र में सभी को अधिकार है और ये मौलिक अधिकारों के का हनन भी है अगर आप रोकते हैं तो। अगर रोकना सिर्फ हनन है तो हत्या कर देना क्या है? अब आप समझ सकते हैं कि इनकी निरंकुश व्यवस्था ने आज जिस तरह का एक नया सीन क्रिएट कर दिया है बिहार में, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल खत्म हो गई है या नीतीश कुमार के जी इस किस अहंकार में जी रहे हैं? कई बड़े नेता जो हैं इस वीडियो फुटेज में भी देखा गया है कि बिहार में जब शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सड़क पे उतरते हैं तो उनको लाठी बरसाया जाता है। जब छात्र अपनी मांगों को लेकर आगे आते हैं, रोजगार को लेकर आगे आते हैं तो उन पे लाठी बरसाया जाता है। किसान सलाहकार जब रोड पे प्रदर्शन करते हैं तो उन पे लाठी बरसाया जाता है। आज तो हद हो गई तब जब भाजपा के नेताओं, निहत्थे नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर जिस बर्बरतापूर्ण इंटेंशनली लाठी बरसाया जा रहा था। मैं पार्टी की ओर से इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो बिहार में अब आपातकाल की स्थिति लग गई है। क्यों ना राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए? बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस घटना की जितनी कड़े शब्दों में निंदा करूं वो कम है। आज विजय कुमार सिंह जी दिवंगत हो गए हैं। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोकाकुल परिजनों को इस असहाय दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। देखिए, लोकतंत्र में प्रदर्शन का सभी को अधिकार होता है और प्रदर्शन अगर शांतिपूर्ण हो रहा हो तो क्या फर्क पड़ता है नीतीश कुमार जी को? क्यों परेशान होते हैं? अगर जनता के मुद्दों को लेकर कोई राजनीतिक पार्टी जब सड़कों पे उतरती है तो उन्हें क्या परेशानी होती है? आंसू गोले, और अगर नहीं उतरे, वही मैं कहना चाहता हूं कि उस पे आंसू गोले छोड़े जा रहे थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा था और इस तरह से अंत में लाठीचार्ज की घटना को अंजाम दिया गया जैसे नेता और कार्यकर्ता नहीं, राजनीतिक दल के वो नुमाइंदे नहीं, जिस तरह से कोई अपराधी सड़क पे उतर गया हो। अपराधी तो इनसे रुकते नहीं हैं, लेकिन आज जिस परिस्थिति में नेताओं को इन लोगों ने जिस बेहाल करके छोड़ दिया है वह बेहद स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। अब जो घटना आज की हो गई, परिणाम क्या होगा? देखिए, बिहार में परिणाम क्या होगा? बिहार की अब इस सरकार को अपदस्थ करने का वक्त आ गया है। मैं समझता हूं कि 356 के तहत इनको राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए बिहार में। मैं मांग करता हूं राष्ट्रपति शासन ही अब विकल्प बच रहा है। बिल्कुल लगना चाहिए। अब नहीं लगेगा तो कब लगेगा? अब तो आम तो आम, अब खास लोग पर भी डंडे बरसाए जा रहे हैं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार हर समस्या का समाधान लाठी में खोज रही है। तो बताइए, लाठी से अब नीतीश कुमार जी सरकार चलाएंगे और लोकतंत्र लाठी से चलेगा? लोकतंत्र खतरे में है।
आप एक अनुभवी पत्रकार हैं, आपने फुटेज देखा होगा, तरह से लोगों को पीटा जा रहा था, क्या वो अपराधी थे? एक दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं पे क्या इस तरह की लाठियां पहले भी चली हैं क्या? नीतीश कुमार जी तो छात्र जीवन से जो है राजनीति में है, जेपी आंदोलन में भी उन्हें कोई लाठी नहीं पड़, ये तो जनरल डायर की तरह वो पीटे जा रहे थे। तो आपने देखा, ये थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के एक बड़े नेता माने जाते हैं राजेश भट्ट जी, और बड़े ही सटीक बातें वो कहते हैं। एक तरह से उन्होंने पूरी तरह से इस बात की मांग रख दी है कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, ये जो अघोषित आपातकाल लगाए हुए हैं इसके कारण। और उन्होंने तमाम बिंदुओं को टच करने का भी प्रयास किया है। शिक्षक मार खा रहे हैं, वार्ड सचिव मार खा रहे हैं, किसान सलाहकार मार खा रहे हैं, छात्र मार खा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? अब तो नेता भी मार खा रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा भी कि जिस तरह से लाठियां चलाई गई, लगता है कि पूरी तरह से ये आदेश था कि इनके ऊपर लाठी चलाना ही है अंतिम रूप से। तो देखना ये होगा कि बिहार की जनता है ये सब जानती है और सोच समझ के फैसला लेती है। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों की जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।